कि जब नवरात्र के व्रत कोई धारण करे ना, तो नवरात्र के व्रत जब धारण करे तो कहे कि नवरात्रि के दिन से कोई भी भक्त नवरात्र का व्रत धारण कर दे। अभी चैत्र नवरात्र आएगा तो वो नवरात्रि के दिन से धारण करेगा, लेकिन देवी भागवत की दिव्य कथा कहती है कि नवरात्र के दिन से नहीं। जब नवरात्रि का उपवास धारण करना हो तो कहे कि अमावस्या के दिन से धारण करे, क्योंकि हर एक नवरात्र प्रतिपदा से चालू होता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, अमावस्या के बाद ये चारों नवरात्र प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। अमावस्या पहले आता है, फिर प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष, ये चारों नवरात्र चालू होता है। अमावस्या का पहला उपवास रहे और अष्टमी तक रहे उपवास, तब जाकर के 9 दिन का व्रत करने का फल मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं। देवी भागवत की कथा कहती है कि नहीं मिलता। अगर कोई नवरात्रि के प्रतिपदा से नवरात्रि का व्रत सुंदर चालू करे, धारण करे, तो उसे फल नहीं मिलता। जब तक वो अमावस्या का व्रत धारण न कर ले तब तक उसे नहीं मिलता। अमावस्या का व्रत धारण करना बहुत आवश्यक है। कहा कि ये नवरात्र का दिव्य व्रत है। अमावस्या से सुंदर अष्टमी तक नवरात्र का स्वरूप माना जाता है। अष्टमी तक श्री व्यास जी महाराज कहे कि मां जगदम्बा के सुंदर इस व्रत को अगर कोई धारण करे तो मां जगदम्बा को बड़ा ही प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। मां प्रसन्न होती है। चैत्र नवरात्र आने वाला है। आप सभी माताएं जब सुंदर इस दिव्य व्रत को धारण कर सकती हैं, बिल्कुल रहा कीजिए। अगर पूरे 9 दिन नहीं रह सकते ना तो कोई बात नहीं, अमावस्या का पहला व्रत हो जाए, ठीक, उसके बाद सीधा पंचमी का व्रत हो जाए, ठीक, और सीधा अगर नहीं रह सकते तो अष्टमी का व्रत कर ले। ये 3 दिन के व्रत कर ले, अमावस्या का, पंचमी का और सीधा अष्टमी का। अगर नहीं रह सकते और रह सकते हो तो फिर अमावस्या का भी हो, प्रतिपदा का भी हो, और सप्तमी का भी हो, अष्टमी का भी हो, पंचमी का भी हो, इतना का। और नहीं रह सकते तो ये 3 दिवस, अमावस्या, पंचमी और अष्टमी, ये 3 दिवस का व्रत धारण कर ले, ज्यादा ज्यादा। लेकिन अमावस्या का, देवी पुराण कहती है कि अमावस्या का व्रत अगर कोई धारण ना करे तो नवरात्रि का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं करता। अमावस्या का व्रत धारण करना आवश्यक है।